नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां पर डॉक्टर पारिक की कार्यशाला में भाग लेने के लिए दुनिया भर से वरिष्ठतम और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में होम्योपैथिक हमारे देश में चिकित्सा की सबसे बड़ी, तेजी से बढ़ती व दुनिया भर में शीर्ष मानार्थ चिकित्साओं में से एक है। जर्मनी में खोजा गया, अमेरिका में पोषित और भारत में व्यापक रूप से लोकप्रिय ये विज्ञान पूरे यूरोप और पश्चिमी दुनिया में नए शोधों के साथ बहुत तेज गति से स्वयं को समृद्ध कर रहा है। हर साल दुनिया भर के कुछ वरिष्ठतम और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक उन्नत होम्योपैथिक में डॉक्टर पारिक की कार्यशाला में भाग लेने के लिए आगरा में एकत्रित होते हैं। ये एक विशेष प्रकार की कार्यशाला है क्योंकि इसमें लाइव केस और रोगी प्रबंधन शामिल हैं। इस वर्ष ये कार्यशाला 17 से 23 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। इसमें 10 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रूस, कजाकिस्तान और आर्मेनिया आदि के 45 से अधिक चिकित्सक भाग ले रहे हैं। लाइव फॉलोअप केस और अपनाने जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा इस सेमिनार का मुख्य आकर्षण होगा। इन विशेषज्ञों को ताज शहर में डॉक्टर RS पारिक, डॉक्टर आलोक पारिक, डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर नितिका पारिक से सीखने के लिए जो चीज सर्वाधिक आकर्षित करती है वो है उन्नत बीमारियों के लिए होम्योपैथी का उपयोग करने में उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सफलता, और दुनिया भर में उनके लोकप्रिय सेमिनार। आगरा में डॉक्टर पारिक का होम्योपैथिक केंद्र कई OPD, पुस्तकालय, सभागार और समर्पित अनुसंधान विभागों के साथ होम्योपैथिक उपचार, शिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अत्याधुनिक संस्थान है। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता व ओसवाल पब्लिकेशंस के निदेशक नरेश जैन उपस्थित रहे। होम्योपैथी के ऊपर सेमिनार है जो पिछले 22 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें विश्व के सभी देशों के, यूरोप और अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ के लोग आते हैं। वो यहाँ पर 8 दिन तक ठहरते हैं। हम उन्हें अपने यहाँ ऑडिटोरियम में सुबह लेक्चर देते हैं और शाम को वो सारे प्रैक्टिकल केसेस देखते हैं। और वो सारे केसेस जो है वेल डॉक्यूमेंटेड, एविडेंस बेस्ड होते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे कह दिया कि होम्योपैथी से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नो, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड। उसको हम बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस के साथ में प्रूव करते हैं कि देखिए ये इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज ठीक होता जा रहा है। तो उसको साइंटिफिक वर्ल्ड रिव्यू। वर्षों से ये सेमिनार डॉक्टर पारिक होम्योपैथिक सेंटर में आयोजित हो रहा है। इस साल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्विट्जरलैंड, इटली, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और मोरक्को, इन 9 देशों से चिकित्सक यहाँ पे एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। ये सभी चिकित्सक स्पेशलिस्ट हैं। कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, जो होम्योपैथी आगे अपना अध्ययन करके इसमें और ज़्यादा पारंगत बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक हफ्ते तक इनको यहाँ पे लेक्चर दिए जाएंगे, केसेस डिस्कस किए जाएंगे। इसमें खास तौर से फोकस रहेगा लीवर की बीमारियों पर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, किडनी की बीमारियों पर, किडनी फेलियर जहाँ पे डायलिसिस की आवश्यकता होती है, ऐसी सिचुएशन। मैम, बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां नजर आ रही हैं? आप जो प्रेजेंटेशन देंगे कितनी बीमारियों का, कौन सी बीमारी? देखिए, बच्चों में आज के टाइम में देखा जाए तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया है और डाउन सिंड्रोम्स हो गए, जेनेटिक डिजीज़ जितनी हैं, तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। लिवर सिरोसिस हो गया है, किडनी फेलियर्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, जो जन्मजात बीमारियाँ हैं उन पर भी काफ़ी डिस्कशन किया जाएगा। जन्मजात बीमारियों पर होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कितना कारगर है, कितना? देखिए, काफ़ी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिसका क्योर नहीं है, पर उस प्रोग्रेस को, डिजीज़ की प्रोग्रेस को रोकने के लिए होम्योपैथी में उपचार बेशक है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बात बदायूं की होगी, जहां उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु युवाओं को जागरूक किया गया। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी प्रदीप कुमार ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को विस्तार से जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना के तहत बिना ब्याज के 10 लाख तक का लोन मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन।
वहीं बिलसी तहसील क्षेत्र के कस्बा उघैती में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम हुआ उघैती में, क्या इसका उद्देश्य? ये खादी ग्रामोद्योग की तरफ से एक जागरूकता कैंप लगाया गया था, जिसमें खादी ग्रामोद्योग के द्वारा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हैं उसके बारे में सब जानकारी दी गई है। विस्तार से सभी समझाया गया है। सभी लोगों ने अच्छा महसूस किया है और लोग अपने पंजीकरण भी कराए। करीबन 7 मेरे ख्याल में 60-62 के आदमियों को व्यक्तियों ने पंजीकरण कराए हैं लोन लेने के लिए। 2 योजनाएं फिलहाल संचालित है हमारी। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन है बिना ब्याज के। एक स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसमें 50 लाख रुपए तक का लोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन है 35% के अनुदान पर। कितने दिनों में ये लोन स्वीकृत हो जाता है? स्वीकृत तो ये ऑनलाइन आवेदन करना है इन लोगों को। आधार कार्ड, मार्कशीट, कम से कम 8वीं पढ़ा हुआ हो, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक फ़ोटो, और आवेदन ऑनलाइन आवेदन करना। और ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाता फॉर्म। हम उसका इंस्पेक्शन करके, इनको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बुला करके, कैंडिडेट को बुला करके उसका संशोधन करा करके बैंकों का आवेदन पत्र भेजते हैं। फिर बैंक अपने स्तर से सर्वे करता है। उसके बाद उनको कुछ बैंक की अपनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करा करके फिर इनको लोन दे दिया जाता है। कौन कौन अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं? आज वर्तमान में एक तो मैं था, जिला ग्रामोद्योग, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। और एक हमारे फील्ड अफसर थे मोहित ठाकुर, एक हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर था। 3 आदमी हम थे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बात आगे करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां अधिवक्ताओं ने पेट्रोल पंप के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। क्या था पूरा मामला, देखिए विस्तार से। सोमवार को दर्जनों अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अवैध रूप से निर्माण हो रहे पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। इसमें मांग की गई है कि निर्माण हो रहे पेट्रोल पंप पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं पीड़ित अनिल पाल, एडवोकेट पुत्र जागेश्वर सिंह, निवासी ग्राम खंडौली, थाना राजीपुर ने जिलाधिकारी को बताया कि पीड़ित की कृषि भूमि गाटा संख्या 25 मौजा, कनकापुर, पूर्वी गौटिया, तहसील अमृतपुर, फर्रुखाबाद बदायूं राजमार्ग पर स्थित हैं। कृषि भूमि के सह खातेदार अवनीश शाक्य तथा शैतान सिंह शाक्य, जो कि प्रोफेसर सचिव एक निजी प्रदुष्टि एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट है। पीड़िता ने अपने भाइयों के नाम से इंडियन ऑयल पेट्रोल के लिए आवेदन किया था, जो कि निरस्त कर दिया है। सदर विधायक के प्रतिनिधि अन्नू दुबे का कहना है कि जमीन उन्होंने खरीद ली है, पेट्रोल पंप हमारा है, जबकि ट्रस्ट की भूमि पर पेट्रोल पंप नहीं हो सकते हैं। गाटा संख्या 1-2 होने पर यह आवेदन किसी प्रकार से निरस्त कर दिए गए। अन्नू दुबे को धमकाते हैं, जबकि जमीन अभी तक अवनीश शाह के व पीड़ित के नाम है और 33,000 की लाइन होने के बावजूद एनओसी बिजली विभाग व PWD कैसे जारी कर दी गई। पीड़ित पूर्व में भी शिकायत कर चुका है। शिकायत करने पर लगभग 50 से 60 लाइन दूसरे ही दिन अंडरग्राउंड कर दी गई। अवनीश शाक्य ने सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ कर जमीन पर फर्जी तरीके से पेट्रोल पंप के संचालक के लिए कागजात तैयार कर लिए, जो कि आम जनमानस के लिए जानमाल की परवाह किए बगैर तैयार कर उनका लाइसेंस दिया गया है। जबकि जमीन के ऊपर से विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन है, जिससे कोई हादसा हो सकता है। जबकि नियमावली के अनुसार हाई टेंशन लाइन के नीचे नक्शा पास नहीं हो सकता है, जो कि साठगांठ कर पास कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सह खातेदारों में अभी तक भूमि के संबंध में कोई विभाजन भी नहीं हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा भी तथ्यों को अनदेखा कर अवैधिक रूप से एनओसी जारी कर दी गई। ऐसी स्थिति में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के संचालक को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। वकीलों ने इस प्रकरण तत्काल को जांच कराकर उसका पेट्रोल पंप संचालन निर्माण को रोकने की मांग की है। आज आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, जिलाधिकारी से मिले, क्या बात थी? जिलाधिकारी महोदय को हमने एक शिकायत दी है, प्रार्थना पत्र दिया है। हमारे ब्लॉक राजेपुर जमापुर मोड़ से राजेपुर वाले रोड पे मेन रोड बदायूं राजमार्ग पर ज़मीन है। पेट्रोल पंप का आवेदन किया था सुमित पाल अमित पाल के नाम से। उसी में अवनीश साकी ने भी किया था। एक ही खाता है, खाता संख्या है, एक ही खेत है, अभी बंटवारा भी नहीं हो, सह खातेदार हैं हम लोग। उसमें हमारा फार्म आवेदन जो है किस मानक के अनुसार निरस्त कर दिया गया, उसी में जो अन्य व्यक्ति का पास कर दिया गया। किसका पास कर दिया गया? अवनीश साकी कहते हैं कि हमारा पास हुआ है। अन्नू दुबे सदर विधायक मेजर के प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि हमारा पास हुआ है। अभी ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे कि उनका हुआ कि इनका हुआ। ये वहाँ काम शुरू कर दिए बिना पूछे। उसके बाद हमारा उनका जब सह खातेदार हैं, पहले सरकारी बंटवारा हो जाना चाहिए, उसके बाद में ये कार्य करना चाहिए था। उससे पहले एक और भी चीज़ है, 33,000 की लाइन अगर हमारे लिए है
तो 33,000 की लाइन उनके लिए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हापुड़ की ओर चलेंगे, जहां पर पुलिस ने मोबाइल छिनैती की घटना के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन पर बात करते समय राहगीरों से उनके मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं कारित की जाती थी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बात कौशाम्बी की होगी, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने धरना प्रदर्शन किया है। देखिए पूरा मामला विस्तार से। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले सैकड़ों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों के अचानक धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर एसडीएम सदर आकाश सिंह दलबल के साथ किसानों को मनाने पहुंचे। काफी जद्दोजहद के बाद किसान धरने से उठे। किसान नेता नूरुल इस्लाम ने समस्याओं के एक सप्ताह में निस्तारण न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष नूरुल इस्लाम ने पिछले दिनों किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिया था। इस पर समस्याओं के जल्द निस्तारण का भरोसा अधिकारियों ने किसानों को दिया था, लेकिन जब कई दिन बीतने के बाद भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो नाराज किसान सोमवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। एसडीएम सदर आकाश सिंह के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। जानते हैं जिलाध्यक्ष नूरुल इस्लाम ने और क्या कुछ कहा। किस लिए आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? हम लोगों ने 10 तारीख को तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 10 तारीख को हम लोगों ने 10 फरवरी को ज्ञापन सौंपा तहसील प्रशासन को कि हमारी ये 4-5 समस्याएं दी थी उनको कि इनको हल ना हुआ तो हम लोग 17 तारीख को तहसील मुख्यालय पे धरना देंगे। तो हम लोग 10 बजे से आके तहसील पे बैठे थे। तहसील में हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो हम लोग डायरेक्ट मैदान में अनिश्चितकालीन धरना के लिए आके बैठ गए थे। अभी एसडीएम साहब आए, उनके साथ और अधिकारी आए, तो उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और जो समस्याएं थी उनको एक सप्ताह में निपटाने का आश्वासन दिया। एक 7 सूत्री ज्ञापन को हमने दिया है। जो आलू कोल्ड स्टोर के मालिक हैं वो किसानों के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, मनमाना किराया वसूल रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या नंबर 1 ये है। दूसरी समस्या हम लोगों ने कहा सूखी नहरों में पानी नहीं है, तालाब सूखे हैं, बिल्कुल पोखरे सूखे हैं, नहरें पूरी क्षमता से टेल तक चलाई जाए, उनमें पानी आ जाए। तीसरी समस्या ये जो थी कि यहाँ का नलकूप का जो वर्कशॉप है बघाड़ा प्रयागराज में है, कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, पूरा देश स्नान कर रहा है, तो सामान आ जा नहीं पा रहा। तो हम लोगों की बात हुई थी कुछ वर्कशॉप से सामान मोटर है, स्टार्टर है, जनपद मुख्यालय पर रखा जाए, वो नहीं रखा गया, उसके बारे में बात किया। तो एसडीएम साहब ने हमारा 7 सूत्री ज्ञापन लिया है और उसमें जो तहसील स्तर की समस्या उनको 3 दिन में हल करने का आश्वासन दिया है और समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शीघ्र हल कराने का आश्वासन दिया है। तो हम लोग भारतीय किसान राजनीतिक ने ये निर्णय लिया है कि जो निश्चितकालीन धरना हम लोगों ने शुरू कर दिया था इसको हम लोग निरस्त करते हैं। आगे तक अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर पुनः सोचेंगे। आज हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया है। नूरुल इस्लाम, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जनपद कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। जिक्र होगा उन्नाव का, जहां अवैध तमंचे को चूमकर प्रदर्शन करता हुआ एक युवक का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए। सोमवार को एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक युवक अवैध तमंचे को अपने हाथ में लेकर आराम के साथ बंद कमरे में खुद ही वीडियो बनाते हुए तमंचे का प्रदर्शन कर रहा है तथा तमंचे की नाल को चूम कर आराम से इधर उधर लहराता दिख रहा है। वायरल वीडियो को बेटा मुजावर थाना क्षेत्र के गांव महोलिया निवासी युवक द्वारा बनाकर खुद ही सोशल अकाउंट पर वायरल करने की बात कही जा रही है। हालांकि मीडिया संस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थानेदार मुन्ना कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो का मामला पता चलने पर जानकारी की गई तो पता चला कि युवक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि मौजूदा समय में वो दिल्ली में रह रहा है। वहीं से वीडियो को स्टेटस पर लगाया गया था, जो कि वायरल हो गया। वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि युवक का परिवार एक क्षेत्रीय सत्ताधारी नेता से संरक्षण प्राप्त है, जो 3 दिन पूर्व ही दिल्ली गया हुआ है, जिससे उसको दिल्ली जाने की बात पर भी ग्रामीण सुनियोजित होने का संशय जता रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।